अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीएसएफ जस्ट। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, जिसकी हमने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन अलोंग विद डिटेल्ड इट्स फीचर्स वी डिस्कस्ड इन द डिटेल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के टॉपिक में हम डवेल करते हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इट केम आफ्टर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1958 में डिसॉल्व हो गया था। इसके बाद क्या हुआ था भाई कि पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लग गई थी। देन आफ्टर अयूब खान बिकम द प्रेसिडेंट। तो अयूब खान साहब ने क्या किया था, कंट्री के साथ वादा किया था कि भाई मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन दूंगा दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। खैर इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें हम, तो भाई अयूब खान साहब ने फरवरी 17 1960 पे कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाई थी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मई 6 1961। ये किसके अंडर में थी? दिस कमीशन वाज अंडर जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये एक्स चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। उसके बाद क्या था भाई कि ये तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, लेकिन क्या हुआ एक और भी कमेटी बनाई गई थी। दैट वाज अ सब कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मंजूर कादिर, ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। भाई इन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल बनाए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल थे और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन रिपोर्ट की थी, उनमें काफी डिफरेंस था। ये था कि ये जो सब कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन था भाई, इट वाज मोर सेंटर्ड ऑन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और प्रेसिडेंट की कुछ ज्यादा ही पावर इसमें दी गई थी। खैर भाई मजीद क्या हुआ, 24 से 31 अक्टूबर 1961 पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल पे डिस्कशन हुई थी एट गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में। उसके बाद क्या हुआ था भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हो गया था। मजीद अगर इसकी बात करें तो भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 है, it is consisted of 250 article, 12 parts and 3 schedules। इसकी जो enforcement date है that is June 8 1962 it was enforced। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था it provided for the presidential form of government। इसमें क्या था भाई, president was the executive head of the country। moreover president has a fixed term। लेजिस्लेचर जो थी वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड थी, प्रेसिडेंट की इलेक्शन अलग से होती थी, और जो हमारे लेजिस्लेटिव थी वो एक ही हाउस था हमारा नेशनल असेंबली, उसकी अलग से इलेक्शन होती थी। फर्दर जुडिशरी जो थी हमारी, जुडिशरी का काम था इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि उनका वैसे भी काम है। इसको जो है यही टास्क दिया गया था। अगर हम इसमें प्रेसिडेंट की बात करें तो भाई प्रेसिडेंट वाज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल द पावर्स। इट मींस कि ही हेल्ड ऑल अथॉरिटी। प्रेसिडेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी भाई, ही शुड बी अ मुस्लिम, 35 इयर्स ऑफ एज। उसके अलावा ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द नेशनल असेंबली, लाइक के भाई उसकी जो है क्वालिफिकेशन इतनी हो कि भाई नेशनल असेंबली का भी वो मेंबर बन सके। प्रेसिडेंट का जो टर्म था दैट वाज 5 इयर्स, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं थी, कितनी बार भी बंदा प्रेसिडेंट बन सकता था। प्रेसिडेंट की अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, थ्रू लोकल गवर्नमेंट, 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स। भाई क्या सीन था कि बेसिक डेमोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में। जैसे कि वी नो कि पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू वन यूनिट फार्मूला, के भाई एक ईस्ट पाकिस्तान होगा दूसरा वेस्ट पाकिस्तान होगा। दोनों को एक प्रोविंस किया गया था। तो क्या था भाई, 40,000 डेमोक्रेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 40,000 फ्रॉम ईस्ट, 40,000 फ्रॉम वेस्ट। तो भाई उनसे जाके ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता था प्रेसिडेंट का। इससे पहले क्या था भाई, अयूब खान साहब जो था वो प्रेसिडेंट कब बने थे वैसे? ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। और ये इलेक्ट कब हुए थे? ये हुए थे भाई थ्रू अ रेफरेंडम इन फरवरी 1960। अब उस रेफरेंडम के तहत क्या था कि भाई प्रेसिडेंट का टेन्योर था सिर्फ 3 इयर्स का। पर फिर जब ये 1962 कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसके बाद क्या हुआ भाई, अयूब खान फिर से प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की अगर बात की जाए तो भाई 1/3 ऑफ द नेशनल असेंबली क्या करेगी भाई, रिटन में नोटिस देगी स्पीकर को कि भाई आप प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट वो इंट्रोड्यूस करें। फर्दर क्या होगा भाई, रेजोल्यूशन अगर 3/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से पास हुआ तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव। पर अगर इसमें एक और शर्त भी थी मजेदार, कि भाई अगर वो रेजोल्यूशन फेल हो गया तो क्या होगा, 1/2 ऑफ द मेंबर्स जो कि जिन्होंने मूव किया था रेजोल्यूशन, उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। दे विल सीज टू बी द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। फर्दर अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें हम, तो ऑल द पावर्स वर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस था इट वाज विद द प्रेसिडेंट।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ भी सारा वही देखते थे। फॉरेन अफेयर्स और वॉर ये भी दोनों प्रेसिडेंट के अंडर में थे। जो भी की अपॉइंटमेंट्स थी वो भी प्रेसिडेंट साहब के अंडर में थी। प्रेसिडेंट साहब के पास अख्तियार था टू राइट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, लेकिन उस सूरत में उन्होंने अपनी भी इलेक्शन करवानी होती थी। फर्दर अगर हम बात करें तो राइट टू एड्रेस द नेशनल असेंबली था, ऑर्डिनेंसेस का पावर था और इमरजेंसी के पावर थे। अगर कैबिनेट की हम बात करें तो भाई कैबिनेट वाज सोली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो कैबिनेट के जो भी रिकमेंडेशन या फैसले थे भाई दे वर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट हैड द पावर टू रिमूव एनी मिनिस्टर ऑफ। फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो भाई इट हैड ओनली वन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। क्या था भाई कि वैसे प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि देयर वर थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। एक थी प्रोविंशियल लिस्ट, सेकंड वन वाज सेंट्रल लिस्ट, थर्ड वाज कंकरेंट लिस्ट। उसमें क्या था भाई जो मिनिस्ट्रीज थी या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट थे दे वर डिवाइडेड। इसमें क्या था भाई सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट थी, दैट वाज फेडरल लिस्ट। और उसमें ये कहा गया था कि जो भी सब्जेक्ट फेडरल में नहीं आते भाई दे ऑल आर इन द प्रोविंशियल लिस्ट। अगर फेडरल लेजिस्लेचर की बात की जाए तो भाई इट वाज यूनिकैमरल। क्या था, सिर्फ एक हाउस था, दैट वाज नेशनल असेंबली। 156 मेंबर्स थे बेस्ड ऑन पैरिटी। पैरिटी क्या होता है भाई के सीट्स वर इक्वली डिवाइडेड। क्या उस टाइम क्या था कि भाई देयर वर टू प्रोविंसेस, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो जो सीट्स थी वो इक्वली डिवाइडेड थी। क्या था भाई टोटल 150 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनमें इक्वली डिवाइडेड थी सीट। मजीद क्या था, 6 जो थी 156 में से वो थी वुमेन की सीट, 3 फॉर ईस्ट पाकिस्तान, 3 फॉर वेस्ट पाकिस्तान। फर्दर जो फेडरल लेजिस्लेचर का जो टर्म था दैट वाज 5 इयर्स। ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। और नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए जो एज रिक्वायरमेंट थी दैट वाज 25 इयर्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करें अगर तो वो भी समझे कुछ हद तक रेप्लिका भी थे नेशनल असेंबली के। इसमें क्या था भाई, जैसे हो तो प्रेसिडेंट वाज फुली पावरफुल। इसमें भी क्या था भाई, गवर्नर वाज फुली एम्पावर्ड। फर्दर इसमें क्या था, प्रीडोमिनेंस ऑफ द सेंटर थी, सेंटर के पास ज्यादा अख्तियार थे एज कंपेयर टू द प्रोविंसेस। हाउएवर द रेजिडुअरी पावर वर विद द प्रोविंसेस। भाई जो रेजिडुअरी पावर्स थे वो थे विद द प्रोविंसेस। क्या था भाई कि जो सब्जेक्ट्स जैसे हमने डिस्कस किया कि जो फेडरल लिस्ट में नहीं थे वो सारा अख्तियार किसके पास था, प्रोविंसेस के पास था। मजीद अगर इसके जुडिशरी की हम बात करें जो कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड की, इसमें क्या था भाई, देयर वाज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। मोर ओवर उसके अलावा क्या था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज थी चीफ जस्टिस की, दैट वाज 65 इयर्स ऑफ एज। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाई गई थी 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज टू कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 2 एडिशनल जजेस दैट वर सीनियर। मजीद क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ बोथ हाई कोर्ट्स। इसका काम क्या था भाई कि जजेस की एवेल्युएशन और सिलेक्शन वगैरह ये सारा कुछ इसका ही था। मजीद इसकी क्या थी जुरिस्डिक्शंस भाई, इट हैड अपीलेट जुरिस्डिक्शन एज वेल एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या था अपीलेट में कि भाई लोअर कोर्ट्स के जो फैसले होंगे वो इसमें चैलेंज हो सकते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या था भाई के इसके जो प्रोविंसेस के बीच में कुछ मैटर्स थे, कोई भी अगर इशू अराइज होता था किसी भी बात से या सेंटर और किसी प्रोविंस के बीच में होता था तो भाई दैट वाज रिजॉल्व्ड थ्रू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसमें जो थी हमारी जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट वो पहले नहीं था। वो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद आया था, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इसमें। फाइनली अगर इलेक्टोरल कॉलेज की हम बात करें जिसके काम था कि भाई प्रेसिडेंट साहब को भी इलेक्ट करना, तो भाई दे वर बेसिकली कॉल्ड इलेक्टर्स। इनका 5 इयर्स का टर्म था, 25 इयर्स ऑफ एज इनकी रिक्वायरमेंट थी। फर्दर इसकी क्या थी कि भाई ये जो इलेक्टोरल कॉलेज था इट वाज टू एक्ट एज अ लोकल गवर्नमेंट। भाई इलेक्टोरल कॉलेज का काम सिर्फ ये नहीं था कि प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करेंगे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के जो भी कामकाज थे वो सारे भी वाज डेल्ट बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। फर्दर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था अगर फाइनली इसको कंक्लूड करें तो भाई ये डिसॉल्व हुआ था मार्च 25 1969 पे बाय जनरल याया खान साहब। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।